कि मार्केट गैप डाउन ऊपर हो जा रहा है, गैप अप ओपन नहीं हो रहा है। तो ट्राई कीजिएगा यहाँ पे अप का एंट्री इमीडिएटली मत लीजिएगा, सपोर्ट है लेकिन थोड़ा वेट कीजिएगा। जब तक आपको इसके ऊपर कोई कंफर्मेशन कैंडल के साथ अप का एंट्री नहीं मिलता है तब तक पोजीशन मत बनाइए। रीज़न ये है कि मार्केट अगर यहाँ से ट्रैप करने के लिए ऐसे गया, उसके बाद ऐसे चला जाएगा तो बाद में अलग है। ठीक, सो ट्राई ऐसा कीजिए कि अप की एंट्री के लिए मार्केट को एक बार यहाँ पे कहीं पे आने दीजिए। अगर कोई बुलिश कंफर्मेशन आपको मिल रहा है, अगर कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल आपको दिख रही है, तब ये स्टॉप लॉस के साथ अपसाइड के लिए हम सोच सकते हैं। ठीक है, लेकिन इमीडिएटली यहाँ पे आते ही अपसाइड के लिए नहीं सोचना है। स्कैल्पिंग की मैटर अलग है, स्कैल्पिंग करना है तो उनका रिस्क उनको पता होता है, तो उस बिहाफ में यहाँ कहीं से भी मैं अपसाइड के लिए डाउन ओपन हो जा रहा है तो ये टारगेट हमारा गैप डाउन में क्लियर हो जाता है, तब हम वेट करेंगे। कोई भी कैंडल जब तक इसके नीचे क्लोज नहीं मिलेगी, ये लाइन के नीचे 47,640 के नीचे कोई भी कैंडल मुझे क्लोज नहीं मिलेगी, तब तक मैं बुलिश कंफर्मेशन के साथ अपसाइड के लिए एंट्री फाइंड आउट करूँगा। अगर कोई कैंडल इसके नीचे चली जाती है तब हम नेक्स्ट ट्रेड के लिए बेरिश कंफर्मेशन को ही ध्यान में रखेंगे। ठीक है, जोन काफ़ी बड़े हैं। तो हेलो एवरीवन, एनालिसिस से पहले रिव्यू देख लेते हैं जो मैंने वीडियो आपको कल प्रोवाइड किया था 3 जनवरी के लिए। तो बैंक निफ्टी का चार्ट है, जो हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया था उसका सबसे पहले रिजल्ट देख लीजिए। उसके बाद एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि मार्केट चाहे गैप अप ओपन हो या गैप डाउन ओपन हो, यहाँ पे मार्केट को आना कन्फर्म है। मार्केट एग्जिट वही जोन पे आया है। सेकंड चीज़ ये बोली थी, अगर मार्केट आपको ये जोन पे मिल रहा है तो पहली बार में यहाँ से अपसाइड के लिए मत बैठना। स्कैल्पिंग करना है तो अलग मैटर है, अदरवाइज कन्फर्मेशन कैंडल का वेट कीजिएगा। तो सपोज आपने यहाँ से इमीडिएटली बैठे हो तो 100 पॉइंट की मोमेंटम आपको मिली होगी, लेकिन उसके बाद मार्केट वापस से वही जोन पे गया है। इसी यही रीज़न से मैंने इमीडिएटली बैठने के लिए मना किया था। अगर कोई बुलिश कंफर्मेशन आपको मिल रहा है, ठीक है, कंफर्मेशन डिपेंड ऑन नॉलेज रहेगा, आपका जो भी आपके पास नॉलेज है उसके बिहाफ में आप कंफर्मेशन देख सकते हो, लेकिन मेरा कंफर्मेशन मेरे मुताबिक रहता है। तो ये जो कंफर्मेशन जो भी मुझे मिलेगा बुलिश मिलेगा, तभी मैं अपसाइड के लिए यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ सोचूंगा। एज इट इज़ मार्केट में जिस तरह से आपको ड्रॉ करके भी दिया था, या तो मार्केट इस तरह से होगा या फिर हो सकता है मार्केट इस तरह से हो। आप पुराने वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं, जो अभी मैं बोल रहा हूँ उसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये उसी मुताबिक मार्केट गया। एग्जिट हमारे रेजिस्टेंस से ही मार्केट ने रिजेक्शन लिया और बाद में मार्केट साइडवे हो गया। ठीक है, तो ऑन एन एवरेज काफ़ी अच्छा मोमेंटम जो भी दिया है, जोन काफ़ी अच्छे थे। ठीक है, 300 पॉइंट के जोन थे, अगर आपने ट्रेड किया हो तो काफ़ी बढ़िया मोमेंटम आज था। डाउन ओपन हो रहा है, तो जब तक आपको ये लाइन के ऊपर मार्केट दिख रहा है, बुलिश कंफर्मेशन का वेट कीजिए। बुलिश कंफर्मेशन मिलने पर ही अपसाइड पे बैठिएगा, क्योंकि अगर मार्केट ने ये जोन ब्रेक कर दिया कोई भी रीज़न से, तो एक अच्छा खासा डाउन मोमेंटम हमें मिल सकता है आने वाले टाइम पे। ठीक है, तो जब तक मार्केट ये लाइन के ऊपर आपको दिख रहा है तब तक बुलिश कंफर्मेशन को फाइंड आउट कीजिए। वो मिलने पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ अप का ट्रेड कीजिए। जैसे इसके नीचे कोई भी कैंडल आपको क्लोज होती हुई दिखे, वेट एंड वॉच, बेरिश कंफर्मेशन पर ही डाउन साइड का ट्रेड। बुलिश में मत बैठिएगा, हो सकता है आपके हाथ में कोई ऐसा ट्रेड आ जाए, लेकिन चांस थोड़ा ज़्यादा इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, निफ्टी में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो जोन है वो काफ़ी बड़े हैं। एक्चुअल में जो जोन निकल के मार्केट में हमें ड्रॉ करने होते हैं, उसमें पॉसिबिलिटी ऐसा था कि ट्रेड करने के लिए स्पेस नहीं था। तो उसी बिहाफ में मैंने जो आपको जोन दिए थे उसमें आप देख सकते हो कि मार्केट पूरा दिन हमारे नो ट्रेड जोन में ही फंसा रहा है। आपको पता है, यहाँ पे मैं लिखता ही हूँ, जो जोन है वो नो ट्रेड जोन है। पूरा दिन नो ट्रेड जोन में ही मार्केट फंसा रहा है। यहाँ पे क्यों नो ट्रेड जोन नहीं लिखा है? क्योंकि अगर यहाँ पे पूरा कंप्लीट लाइन आ जाता है तो आपको ये चार्ट है वो बाद में जब रिव्यू प्रोवाइड करता हूँ तब समझ में नहीं आएगा, इसलिए। बाकी जो भी लाइन का ब्लॉक दिख रहा है वो ब्लॉक में नो ट्रेड जोन ही रहता है। और सिंपल, जब तक ये लाइन के ऊपर है तब तक आपके लिए मार्केट बुलिश है, आप वो सोच सकते हो। लेकिन अगर एक बार भी आपको कोई ये लाइन से नीचे कैंडल क्लोज मिल जाती है, बाद में मार्केट बेरिश होने की गुंजाइश मैक्सिमम हो जाएगी, जो आने वाले टाइम पे डाउन का एक बढ़िया सा मोमेंटम क्रिएट कर सकता है।
मार्केट ने पहला ब्रेकआउट दिया, उसके बाद मार्केट वापस ऊपर चला गया, फिर से वहाँ पे आया, वहीं पे सपोर्ट लिया और बाद में वो लाइन को ब्रेक कर दिया। तो एज इट इज़ निफ्टी में भी हमारे सपोर्ट पे आ गया, नो ट्रेड जोन में ही पूरा दिन मार्केट फंसा रहा। तो ऑन एन एवरेज निफ्टी बैंक निफ्टी में टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे मार्केट ने 95% से ज़्यादा रिएक्ट परफेक्टली किया है। तो हाय एवरीवन, निफ्टी में 4 जनवरी 24 का एनालिसिस में देख लेते हैं किस तरह से मोमेंटम मिल सकता है और क्या क्या प्रोबेबिलिटी है। तो अभी जो आपके सामने चार्ट ओपन है वो निफ्टी फ्यूचर का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। हर बार बोल रहा हूँ फ्यूचर का चार्ट है, तो जो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप ड्रॉ करो वो फ्यूचर के चार्ट पे ड्रॉ करके ही आगे एनालिसिस करना है, ठीक है। ओके, चलिए तो अब देख लेते हैं मार्केट ने जिस तरह से मोमेंटम दिया और मार्केट कुछ दिन से मतलब 2 या 3 दिन से कुछ बेरिश मोमेंटम स्टार्ट किया है। तो मैंने आपको बोला था कि 22,200 जाने के लिए मार्केट पहले क्या करेगा, बायर को पहले एग्जिट करवाएगा, उसके बाद मार्केट आगे का लंबा टारगेट देगा। तो मार्केट अभी फिलहाल वही कर रहा है, लेकिन हमारा टारगेट एक पेंडिंग है जो आपको शॉर्ट पीरियड में वो दिखेगा, वो पक्का है। चलो अभी देख लेते हैं इंट्राडे पर्पज़ के लिए क्या क्या प्रोबेबिलिटी है, किस तरह से मार्केट में मोमेंटम हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चांस ऐसा है कि अगर कोई नेगेटिव मोमेंटम नहीं मिल रहा है तब मार्केट गैप अप होने की गुंजाइश थोड़ी सी फिलहाल अभी ज़्यादा है। अब बात करते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस की। नॉर्मली आप देख लीजिए, ये 2 लाइन में डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, आप पहले ये ड्रॉ कर लीजिए। मेन जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो ये है। आपके पास जो ट्रेडिंग के लिए जोन है वो 65 पॉइंट का एक जोन है ट्रेड करने के लिए निफ्टी में, जो आई थिंक ठीक ठाक है, ठीक है, मतलब बहुत बढ़िया भी नहीं है लेकिन चलेगा। और बाद में आप ये जो ब्लू लाइन मैंने दी है 21635 21780, ठीक है, ये एक लाइन ड्रॉ कीजिए। यही लाइन की दूसरी जो लाइन आएगी वो यहीं पे आएगी, जो ये आपको ऑरेंज लाइन दिख रही है वहीं पे। मैंने ड्रॉ क्यों नहीं की है, क्योंकि आपको थोड़ा सा अदरवाइज बहुत नैरो जोन दिखेगा, इसलिए आपको क्या करना है, मुझे ऐसा अभी फिलहाल एनालिसिस के बेस पे लग रहा है, अगर मार्केट ये जोन को ब्रेक करके कोई भी एक कैंडल नीचे क्लोजिंग दे रहा है, तब मैं जो अपसाइड के लिए टारगेट आपको बोल रहा हूँ यहाँ का, उसका कोई चांस नहीं रहेगा। लेकिन अदरवाइज जब तक आपको ये लाइन से नीचे मार्केट नहीं मिल रहा है, ये लाइन से नीचे मार्केट क्लोजिंग नहीं दे रहा है, तब तक ऐसा चांस ज़्यादा पेंडिंग रहेगा जिसमें मार्केट अपसाइड की मोमेंटम देगा, जिसका टारगेट 21,778 के आसपास में रह सकता है विथ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो क्या करना है, ये जोन काफ़ी बड़ा है, ठीक है, ये जो जोन है करीबन 70 पॉइंट का है। तो ओपनिंग हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अगर मार्केट गैप अप ओपन हुआ और यहाँ पे कोई बुलिश कन्फर्मेशन मुझे देगा, बुलिश कन्फर्मेशन मेरे एज पर रूल के मुताबिक, तो मार्केट मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ अपसाइड के लिए बैठूंगा, जिसमें मेरा टारगेट ये रहेगा। लेकिन कोई भी रीज़न से ओपनिंग में अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है, या तो करंट मार्केट में इसके नीचे मार्केट कोई भी कैंडल क्लोज दे देता है, तब मैं यहाँ पे बेरिश कन्फर्मेशन मिलने के बाद ही डाउन साइड के लिए बैठूंगा, जिसमें मेरा टारगेट इसमें मेरा टारगेट मिनिमम विथ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इस मुताबिक रह सकता है, जिसमें 21,450 से लेके 21,400 तक हो सकता है विथ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। रीजन जोन को देखना है, जोन कितना बड़ा है उसको देखना है, ठीक है। आपको बड़े जोन में प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए मैंने ये जोन भी आपको दिया हुआ है। आपको एक ही काम करना है, ओपनिंग पे ध्यान रखना है। अगर इसके ऊपर बुलिश मुझे कंफर्मेशन मिल गया, मैं अपसाइड के लिए विथ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, इसके नीचे मुझे क्लोजिंग मिल गया, मैं बेरिश कंफर्मेशन के बाद डाउन साइड के लिए ट्रेड करूंगा। कंफर्मेशन आपके नॉलेज के बिहाफ में ही रहेगा और रिस्क रिवॉर्ड आप आपके मुताबिक देख सकते हो, ठीक है। चलो अब बात करते हैं, ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस का जोन है, अगर मार्केट इसमें फंस जाता है तो ये क्यों दिए है कि अगर मार्केट जब ऊपर जा रहा है और कुछ टाइम पास कर रहा है तो आपको पता चले कि वहाँ पे टाइम पास क्यों कर रहा है मार्केट, क्या रीज़न है जो मार्केट आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। तो उस बिहाफ में मैंने नॉमिनल सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको प्रोवाइड किया है, ठीक है। बाकी ही इम्पोर्टेंट
बेरिश कंफर्मेशन मिलने के बाद डाउन, बुलिश कंफर्मेशन मिलने के बाद अप विथ ट्रेल स्टॉप लॉस। सिंपल है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में 3 दिन से कांस्टेंट डाउन मोमेंटम अच्छा खासा दे दिया है मार्केट ने, एज इट इज आप देख सकते हो करीबन 1000 पॉइंट का 1000 पॉइंट का मोमेंटम मिला है। अब इसमें जो है एकदम नीट एंड क्लीन चार्ट है अभी आपके सामने, जिसमें हमारे पास 350 पॉइंट का जोन है, जैसे कि आज था, जिस तरह से आज भी एक बड़ा जोन का मोमेंटम था वैसे ही आज भी है। अब मैं जो आपको ये जोन प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसमें कुछ जोन ऐसे भी आते हैं जिसमें आपको मैं अगर प्रोवाइड करूँगा तो आपको लगेगा कि इसमें ट्रेडिंग पॉसिबल नहीं है। इस रीज़न से मैंने ये बड़े जोन प्रोवाइड किए हैं। लेकिन अगर मार्केट साइड वे होता है तो कहाँ पे होगा वो पहले बता देता हूँ। मार्केट अगर साइड वे होगा तो एक ये जोन से लेके एक ये जोन में ही साइड वे होगा। अगर मार्केट होगा कुछ भी रीज़न से तो ये जोन में होगा, अदरवाइज इतना नहीं होगा। ठीक, ये ड्रॉ करके नहीं दिए क्योंकि चार्ट क्लियर लगे। चलो अब बात करते हैं, अगर कोई भी रीज़न से मैं जो बोल रहा हूँ उसके मुताबिक अगर मार्केट ओपन हो रहा है गैप अप, तो मैं वेट करूँगा बेरिश कंफर्मेशन का। अगर मुझे बेरिश कंफर्मेशन मिल गया तब मेरा टारगेट डाउन साइड के लिए रहेगा, जिसमें मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा। जरूरी नहीं है मार्केट 350 पॉइंट आ जाए, लेकिन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा तो उसमें जितना भी प्रॉफिट है उसको मुझे बुक करने में आसानी होगी। अगर समझिए कि गैप अप नहीं हो रहा है, चाहे फ्लैट हो रहा है या चाहे गैप डाउन हो रहा है, फ्लैट हो रहा है तो क्या करना है, फ्लैट हो रहा है तो वेट करना है। कहाँ तक का वेट करना होगा, फ्लैट में ये रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे मेरा पहला सपोर्ट है 47,730 और दूसरा सपोर्ट रहेगा वो 47,500। ठीक, तो या तो उसको फ्लैट में रेजिस्टेंस पे आने दीजिए तब डाउन साइड बैठिए, या तो फ्लैट ओपनिंग में सपोर्ट पे आने दीजिए तब बुलिश कन्फर्मेशन पे अप साइड सोच सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं गैप डाउन। समझ लीजिए मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ तो मार्केट को सपोर्ट पे जाने दीजिए। जब तक मार्केट आपको कन्फर्मेशन दे रहा है या तो फिर ये लाइन के ऊपर है तब तक ऐसी गुंजाइश पेंडिंग रहेगी, मार्केट यहाँ पे जाएगा। जब तक कोई भी कैंडल मुझे ये लाइन से नीचे सिंगल भी क्लोजिंग नहीं दे पाती है तब तक ऐसी मैक्सिमम गुंजाइश पेंडिंग रहेगी जिसमें मार्केट अप का ये टारगेट दे सकता है। लेकिन एक बार भी मुझे कोई एक कैंडल ने भी यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया, मतलब चांस जो अप का था वो मैं दिमाग से निकाल दूंगा। ठीक है, ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। बुलिश कन्फर्मेशन मिलने के बाद ही मैं सपोर्ट से अपसाइड के लिए बैठूंगा, वो भी कब, अगर मार्केट डायरेक्ट इस तरह आता है तब। अगर इस तरह आ रहा है तब मैं थोड़ा सा केयरफुल होके ही ट्रेड करूंगा, सपोर्ट से बाय या रेजिस्टेंस से सेल में। चांस अभी ऐसा है कुछ इस तरह से मार्केट हो सकता है, या फिर इस तरह से। देखते हैं जो भी हो, यहाँ से डाउन, यहाँ से अप, यहाँ जाएगा तभी आपको अपसाइड के लिए बुलिश कन्फर्मेशन पे देखना है। ठीक है गाइस, तो आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लीजिए। और एक बात, जो मैं आपको प्रीवियस में एस्ट्रोलॉजी टाइम प्रोवाइड कर रहा था जिसमें आपको मार्केट का ट्रेंड रिवर्सल टाइम और कब बुलिश और कब बेरिश मोमेंटम मिल सकता है, वो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। अगर मुझे व्यू के साथ में अगर लाइक्स मिलेंगे, क्योंकि मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ आप लाइक करेंगे तभी मैं प्रोवाइड करूँगा, लेकिन अगर आपको प्रीवियस में जो भी मैंने टाइम प्रोवाइड किया है, जो भी मैंने आपको टेक्निकल एनालिसिस प्रोवाइड किया है, उसमें अगर रिजल्ट मिला है तो आई होप आपको लाइक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ना ही आपका अकाउंट से कुछ डेबिट होने वाला है, ना ही मेरे अकाउंट में कुछ क्रेडिट होने वाला है। मतलब ये कि है कि उससे मुझे ऐसा लगेगा कि जो मैं एफर्ट मार्केट में आपको टाइम निकाल के सपोर्ट रेजिस्टेंस या फिर एनालिसिस या फिर एस्ट्रोलॉजी टाइम देने का ट्राई कर रहा हूँ, उसमें आपको कुछ हेल्पफुल हो रहा है। लाइक से मुझे सिर्फ यही पता चलेगा आपको वो चीज़ हेल्पफुल है। अगर हेल्पफुल है तो ही प्रोवाइड करना ज़रूरी है, अगर हेल्पफुल नहीं है तो खामखा आपका टाइम डिस्टर्ब करना ज़रूरी नहीं है। तो अगर मुझे व्यू के साथ में लाइक मिलेंगे तो उसके बाद में आने वाले टाइम पे मैं एस्ट्रोलॉजी टाइम प्रोवाइड करूँगा, और जो प्रीवियस में टाइम दे रहा था उसके अलावा भी कुछ एड ऑन चीज़ बाद में कर सकता हूँ। तो देखता हूँ अगर मुझे सही लगा उस बिहाफ में, और आपको अगर प्रीवियस में सही लगा हो तो ही करना है, कोई भी कंपलसरी वाली चीज़ नहीं है। सो गाइस नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। गुड बाय, टेक केयर।